कार्तिकेय राय दामोदर भगवान की जय हो। बोलिए कार्तिकेय ठाकुर जी की जय हो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। आपके लिए मैं सुनाने जा रही हूँ कि कार्तिक कैसे नहाई जाती है। कार्तिक में क्या क्या चीज होती है, कैसी कहानी कहते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, कौन कौन से दान करते हैं। तो बहनों, कार्तिक जब लगती है तो पुण्य आती है। पूर्णिमा आती है तो उसी दिन से कार्तिक नहाई जाती है। तो बहनों, कार्तिक के महीने में 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे उठ के स्नान करना चाहिए। फिर स्नान करके मंदिर जाती हैं। मंदिर जाती हैं तो वहाँ पे क्या है, पहले दरवाजा खोलती हैं, भगवान का जगाती हैं। भगवान को पहले तो जगाती हैं और फिर स्नान कराती हैं। फिर रोड़ी मोड़ी चावल पूजा करती हैं, महादेव बाबा की पूजा करके परिक्रमा देती हैं, राय दामोदर की तुलसी की परिक्रमा देती हैं। तो उस दिन तो क्या है, जब 4 बजे उठ के जाती हैं, 5 बजे नहा करके नहाई तो उस दिन तो ये काम करती हैं कि नहाती हैं, शिव जी की पूजा करती हैं, कहानी सुनती हैं और 5 भजन गाती हैं। अब वो कहानी किस किस चीज़ की सुनती हैं ये आपको बताती हूँ मैं। तो पहले गणेश जी की कहानी कहती हैं, उसके बाद में भोले की कहती हैं और उसके बाद में लक्ष्मी जी की कहती हैं और फिर उसके बाद में पीपर और पथवारी की कहती हैं और फिर उसके बाद में 5 भजन गाती हैं। फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर आगे क्या होता है कि जैसे दर्शन के लिए जाती हैं तो मंदिरों में जाती हैं। जैसे राय दामोदर का मंदिर है तो राय दामोदर के दर्शन करती हैं। गोवर्धन जी का मंदिर है तो गोवर्धन जी के दर्शन करती हैं। और जैसे हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के दर्शन करती हैं। मतलब जितने देवता हैं भगवान है जिनके सारे इनके पूरे महीना दर्शन करती हैं। तो बहनों, जैसे अब कार्तिक स्टार्ट हो गई, अब कार्तिक में फिर दर्शन करने जाती हैं, सारे देवता के दर्शन करती हैं। बहुत सी लेडीज तो क्या करती हैं कि एक टाइम खाना खाती हैं। इसके नियम आपको बता देती हूँ। जैसे कार्तिक स्टार्ट होती है तो एक टाइम खाना खाती हैं, जमीन पे सोती हैं। लेडीज बहुत सी ऐसी हैं कि पैरों में चप्पल भी नहीं पहनती हैं और एक नाच की रोटी खाती हैं, बैंगन नहीं खाती हैं, घिया नहीं खाती हैं, भिंडी नहीं खाती हैं। तो मतलब इनके नियम भी काफ़ी हैं। तो जैसे नियम तय करो तो या तरीके से क्या कि मावस के दिन तक तो नॉर्मली नहाती हैं लेडीज, मंदिर चली जाती हैं, 5 कहानी कह लेती हैं, 5 भजन गा लेती हैं और अपने भगवान का नाम लेके घर आ जाती हैं। उसके बाद दीपावली की जो मावस आती है उससे उस दिन से इन औरतों के सारे नियम शुरू हो जाते हैं। तो दूसरे दिन आज लक्ष्मी का दिन है तो लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं। दूसरे दिन गोवर्धन पड़ जाता है तो गोवर्धन जी के दर्शन को जाती हैं। जहाँ अपने अपने शहर में गोवर्धन जी के मंदिर तो होते ही हैं तो वहाँ दर्शन करती हैं। वहाँ जा करके ना ही अन्नकूट शुरू हो जाता है तो अन्नकूट होता है उस मंदिर में। उसी मंदिर में लेडीज जैसे मूली है, पालक है, मेथी है, सिंगाड़े हैं, ऐसी फल वगैरह हैं, सारी चीज़ें चढ़ा के आती हैं। तो वो थी पुण्यदान, मतलब अन्नकूट का। वो सी बाजरा दे आती हैं, मूंग दे आती हैं। तो क्या अपन को ये पुण्य कहते हैं, इसे पुण्य किया है हम। ऊपर अष्टमी आती है तो वो अष्टमी आती है तो उस दिन गाय की पूजा होती है और बछड़े की माँ की पूजा होती है। तो उस दिन भी सब लेडीजें साड़ी ब्लाउज, अपना श्रृंगार, मेहंदी, रोड़ी मोड़ी और मतलब बछड़े के लिए भी ले जाती हैं। जैसे स्वापी तौलिया है घर में तो ले जाती हैं। बाद में उसकी पूजा होती है, खूब धूमधाम से पूजा करती हैं लेडीज। गाना भी भजन भी गाती हैं, परिक्रमा भी देती हैं और अपने खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं। उस दिन गौ की पूजा होती है। उसके बाद में फिर तीर्थ स्नान को जाती हैं। तो जहाँ जैसे तुम्हारे पुष्कर जी हैं, तुम्हारे गोवर्धन में जमुना जी हैं, गंगा जी हैं, जैसे हमारे कोई जयपुर में मतलब गलता जी हैं और हरिद्वार जी हैं। तो सारी जगह तीर्थ करके आती हैं, जैसे सकता हो जैसे या तरीके से। उसके बाद में फिर मंदिरों के दर्शन जाती हैं। तो बहनों, मंदिरों के दर्शन जाती हैं तो बहुत सी तो क्या क्या अपने जो शहर में जो मंदिर हैं छोटे बड़े उनके दर्शन कर लेती हैं। बहुत सी दूर दूर भी जाती हैं, जैसे गोवर्धन गई, मथुरा वृंदावन गई, ऐसे भी जाती हैं बहुत सी। तो इनका महत्व है कि मतलब जितने भगवान के दर्शन आप करोगी जितना ही फल आपको मिलेगा। फिर हाँ बहनों, गौ की पूजा के बाद में फिर आंवला नवमी आती है।
तो देखो बहुत सी लेडीज तो आमले उस दिन पूजन करती हैं, और बहुत सी औरतें क्या है कि 11 आती है आमले की, तो उस दिन पूजन करती हैं। उस दिन 11 के दिन तो क्या है परिक्रमा देती हैं 1 से 8, और नवमी के दिन पूजा ही करती हैं, अपने आमले रख लेती हैं, 4-5 आमले उनकी पूजा करती हैं। तो ये 2 चीज तो आमले की हो गई, एक 11 हो गई, एक नवमी हो गई। तो 11 के दिन क्या है लोग परिक्रमा देने जाती हैं आमले की, तो 1 से 8 आमले लेती हैं अपनी झोली में, 1 से 8 आमले लेके फिर आमले के वृक्ष की पूजा करती हैं। अपने रूड़ी मूड़ी ब्लाउज का पीस है वो सी साड़ियाँ भी ले जाती हैं, वो सी श्रृंगार भी ले जाती हैं। उस दिन 11 के दिन आमले की पूजा होती है। तो ये है विष्णु भगवान का अवतार इसमें, तो ये विष्णु भगवान की पूजा होती है। फिर बहनों आगे चलो, फिर कदम की पूजा होती है। तो कदम की पूजा का महत्व आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे बरसाना है, गोकुल है, वृंदावन है, मथुरा है, तो यहाँ की सखी सारी जमुना जी नहाने जाती थी कार्तिक के महीना में, और वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान भी जाते थे। तो आपको पता है श्री कृष्ण भगवान तो छेड़छाड़ करते थे, तो जो वो कदम पर चीर हरण करके ले गए थे वो इसी कार्तिक के महीने में ले गए थे। उसी कार्तिक के महीने में ही सखी मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, ब्रज की जो नारी अतकाएं सारी जमुना जी में नहाती थी। तो वो चीर जब कृष्ण भगवान कदम पर ले गए थे तो उनने बहुत विनती की, बहुत वो करी, जब उनने चीर दी नहीं, उस दिन से ये कदम पूजी जाती है। श्री कृष्ण भगवान निवास करते हैं उसमें, उसकी परिक्रमा दी जाती है, उसकी पूजन भी की जाती है। जैसे आपकी श्रद्धा है, साड़ी उड़ाओ, ब्लाउज उड़ाओ, कोई चीज़ श्रृंगार की चीज़ें, तो ये जरूरी है बहनों कि श्री कृष्ण भगवान विराजमान रहते हैं उसमें। ये तो रही कदम महाराज की, श्री कृष्ण भगवान की। फिर आगे चलते हैं, तो वो आ जाते हैं पचवी कन आ जाते हैं। तो पचवी कन से औरत क्या करती हैं, तो एक दिन तो तुलसी दल से रहती हैं, 5 दिन राधा कृष्ण के दर्शन करती हैं, सुबह से लेके और शाम तक, किसी भी दिन करो, पर सुबह से जो मंगला झांकी होती है भगवान की श्री कृष्ण की, वो मंगला झांकी से शुरू होती है और शाम को 9:30 बजे तक करती हैं। तो वो क्या है कि 11 झांकी होती हैं, ये जरूरी है श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की। तो इन्हीं के ऊपर ये कार्तिक नहाई जाती है, श्री कृष्ण और राधा जी के ऊपर। तो वहाँ पे जब पचवी का शुरू हो जाते हैं तो एक दिन तुलसी दल लेती हैं, एक दिन कुछ फरार लेती हैं, एक दिन सागार लेती हैं, एक दिन जल से रहती हैं। और बहुत सी लेडीज तो देखो आपको बता दूं मैं कि गाय का जो छोटी बच्ची का वो आता है, गौमूत्र आता है, उससे भी करती हैं। तो पचवी का करती हैं जो लेडीज, आपको बहुत अच्छा है, इसका बहुत बड़ा महत्व मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। कार्तिक का जो नहाते हैं सारा पुण्य ये 5 दिन में निकलता है। पूरे महीने मत नहाओ आप, भले 5 दिन नहा लो, पचवीकन कर लो, तो समझ लो कि ये पूरी कार्तिक नहा ली नहीं। तो ये थी कार्तिक की 5 दिन की पचवीकन की वो। फिर आती है पूर्णिमा कार्तिक उतरते हुए, तो उस दिन तो पचवीकन ही रहते हैं उन लेडीजों के। तो पचवीकन के दिन वो दान पुण्य करती हैं जितना उन पे बनता है, और फिर दूसरे दिन जोड़ा जमाती हैं। तो जोड़ा में आप तो अपने चाहे भांजी और भांजी जमाई जमा दो, या ननद नड़देव जमा दो, या फिर सास और ससुर जमा दो, या जेठ जेठानी जमा दो, या फिर कोई भी ना जैसे हो तुम्हारे संपर्क में तो पंडित और पंडितानी जमा दो। पर जोड़ा जमाना बहुत जरूरी है। जब तक आप जोड़ा नहीं जमाओगी, जब तक कार्तिक का आपको महत्व का कोई लाभ नहीं मिलेगा आपके लिए। तो जोड़ा जमाती हैं तो उनको पकवान बना करके खिलाती हैं, 16वीं श्रृंगार देती हैं, 5 और कपड़े देती हैं, और उनको मतलब पैंट बुरसेट जैसी आपकी श्रद्धा हो, श्रद्धा मुझे भी देना चाहिए। ये भी नहीं कह रही आपके लिए कि नहीं नहीं जरूरी सारी चीज जरूरी होनी चाहिए, जितना आप बन सके जितना देना, ये आपकी श्रद्धा है। 5 जमाओ, 11 जमाओ, 21 जमाओ, ये तो जब राय दामोदर भगवान तुमको टूटेंगे तो तुम्हारी जैसी मन की इच्छा है जैसी जमाओ, पुण्य दान जितना करोगे जितना ही अच्छा ही है। ये थी कार्तिक नहाने की विधि। कार्तिक की राय दामोदर भगवान की जय हो। बोलिए कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो।